तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे सवाल, ठीक है ना। वो भी मतलब कम समय में कैसे हल करें, मतलब देखते देखते कैसे बताओगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने नोट किया, राम ने संतरा रुपया 10 में 5 खरीदा है, मतलब 10 रुपए में कितना खरीदा है, 5 रुपए में। और 15 रुपए में 6 बेचा है। 10 रुपए में 5 खरीद कर 15 रुपए में 6 बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे सवाल, देखो सबसे पहले जो बेसिक बात है वो समझ लो। देखो अगर मान लो कि यह जो मार्कर है, अगर ये मार्कर 10 रुपए में खरीदा हूं, इसका मतलब ये मार्कर का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपया, ठीक है ना। अगर मान लो कि इस मार्कर को मैं किसी से 15 रुपए में बेच देता हूं, तो इस मार्कर का जो सेलिंग प्राइस, मतलब तो विक्रय मूल्य कितना है बाबू, 15 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपया है। तो क्रय मूल्य मतलब जितना रुपए में कोई चीज खरीदोगे तो वो क्रय मूल्य होगा, और जितने रुपए में कोई चीज बेचोगे वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। जैसे इस मार्कर का अगर 15 रुपए में बेचता हूं, तो इसका मार्कर का विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपया है। समझे कि नहीं समझे। अब देखो यहाँ पे, अगर ये बताओ 10 रुपए में खरीदे हैं, 15 रुपए में बेचे हैं, तो लाभ होगा ना। तो कितने रुपए का लाभ होगा, बोलोगे 5 रुपए का। कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो देखो यहाँ पर देखिए, मतलब ऐसे सवाल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो संतरा है, यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको रुपया लिखना है। तो रुपया में देखो, उसके बाद से देखो 10 रुपया में 5 खरीद कर, इसका मतलब 10 रुपया में 5 को खरीदा है, मतलब खरीदा है ना, इसका मतलब क्रय मूल्य। क्या जी, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य, ठीक है ना। और नीचे लिखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यहां पर देखो, तो 10 रुपया में 5 खरीदा है, तो 10 रुपया में कितना खरीदा है, यहां पर लिख दो 5। तो रुपया 10 में कितना खरीदा है, 5। और 15 रुपया में 6 को बेचा है, 15 रुपया में 6 बेचा है ना, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 15 है। 15 रुपया में कितना, 6। ऐसे सवाल में अगर तुम जितना वस्तु खरीद रहे हो उतना ही वस्तु तुम्हें बेचना पड़ेगा, तभी लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है ना। अगर 10 को खरीद रहे हैं तो 10 ही बेचो, अगर 20 खरीद रहे हैं तो 20 ही बेचो, ठीक है ना। इसका मतलब जो नंबर ऑफ आइटम है उनको क्या करना है, बराबर कर देना है। क्या करना है, बराबर कर देना है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर 5 को खरीदा है, बेचा का हुआ है 6 को, तो दोनों का क्या करोगे, दोनों को बराबर करोगे, ठीक है ना। तो ये बताओ 5 में तब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 में गुणा कर दो 6 से, और 6 में गुणा कर दो किससे, 5 से। तो यहां पर देखो, अगर इसमें 6 से गुणा करिए हो तो इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे वाले में 5 से गुणा करिए हो तो इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60। ये क्या होगा, 75 हो गया, हुआ कि नहीं। और देखो यहाँ पर बराबर हो गया, ये भी 30 हो गया, इसका मतलब ये भी 30 हो गया। अब सवाल क्या हो गया, 30 को खरीदा है 60 रुपए में, 30 को बेचा है 75 रुपए में। तो इतना तो अब समझ हो गया कि लाभे होगा। 30 को खरीदा है कितना, 60 रुपए में, और 30 को बेचा है 75 रुपए में, इसका मतलब क्या होगा, लाभे होगा। होगा कि नहीं लाभ। तो 30 को खरीदा है 60 रुपए में ना, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, 75 रुपया। 60 रुपए में खरीद कर 75 रुपए में बेचा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 60 रुपए में खरीद कर 75 रुपए में बेचा है, 15 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का, 15 रुपए का। बटे में हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 60 ना, तो क्रय मूल्य। गुणे में क्या करते हैं, 100 करते हैं, गुणे में 100। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, कटा ना। अब देखो यहाँ पे ये 15 है, इसको हल कर लेते हैं, 15 बटे में 6 गुणे में 10, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यह 3 से कटेगा 5 बार में, यह 3 से कटेगा 2 बार में, यह 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, तो 5 25। तो यहां पर देखो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। 25% का क्या होगा, लाभ होगा। अब देखो, अब समझते हैं मतलब ट्रिक, ठीक है ना, मतलब कम समय में कैसे करोगे, मतलब देखते देखते कैसे बताओगे। देखो अब ट्रिक समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, देखो तुम लोग सुने होगे, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखना है, रुपया लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, रुपया लिखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर लिखिए रुपया, उसके बाद से लिखो यहाँ पर मतलब आइटम, मतलब कितना खरीदे हो, ठीक है ना। सबसे पहले रुपया, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया ना, तो इसके बाद से रुपया, तो रुपया हो गया। यहां पर लिखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी ना, सीपी। उसके बाद से यहां पर लिखिए विक्रय मूल्य मतलब एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे 10 रुपया में 5 खरीदा है, तो इसका मतलब 10 हो गया, उसके बाद से 5 हो गया। अरे 15 रुपये में 6 बेचा है, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो ये बताओ 10 में 6 से गुणा करो कितना हो गया, 60 हो गया। 15 में 5 से गुणा करो कितना हो गया, 75 हो गया।
इसका मतलब सीपी कितना हो गया 60, सीपी कितना होगा 60, और जो एसपी है वो कितना हो गया 75 हो गया। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 60 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 75 रुपया। इसका मतलब 60 रुपये में खरीद कर 75 रुपये में बेचा है, इसका मतलब 15 रुपये का क्या होगा लाभ होगा। 60 रुपये में खरीद कर 75 रुपये में बेचा है तो कितना 15 रुपये का लाभ। बटे में हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 60 गुणे में 100, तो इसको हल करने पे कितना आया था 25%। ठीक है ना।